Hello student, very warm welcome in Prachi Foundation online classes and student, this is our mm, lecture number 3। ठीक है। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है और चैप्टर हमारा जो चल रहा है वो है मेटल एंड नॉन मेटल। और आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। बच्चों, इससे पहले 2 लेक्चर जा चुके हैं और बड़े डिटेल में जा चुके हैं, तो आपने अगर नहीं देखे हैं तो पहले आप उसको देख लीजिएगा ताकि आपको ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ में आए। ठीक है। तो आज हमारा है फिजिकल प्रॉपर्टीज का पॉइंट नंबर 2, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों। तो जो मेटल्स होते हैं, आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है। जो मेटल्स होते हैं उनका एक चीज कॉमन है, एक तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है। और दूसरा उनका जो है हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि अगर पूछा जाए कि एग्जाम्पल बताओ, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं आयरन का। ठीक है। आयरन का जो बच्चों मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, आपकी बुक में लिखा है नीचे। ठीक है। डिग्री सेल्सियस 1536 डिग्री। ठीक है। और अगर इसके हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो कितना है, 3000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन होता है। ठीक है। और एक्सेप्शन यानी सबके साथ एक जैसा सिनेरियो हो या सबके साथ एक जैसी प्रॉपर्टी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जैसे यहाँ पर सीजियम है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सिर्फ 28.7 डिग्री है, 28.7 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हो। तो ऐसा अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल में भी क्या होता है कि इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है वो कैसा रहता है, लो रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट अगर सल्फर की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 119 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन केस है, और एक्सेप्शन केस क्या है, ये डायमंड है। ठीक है। डायमंड है जो कि एक कार्बन का ही फॉर्म है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई रहता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत हाई है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 3723 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों। तो ये वाला हमारा जो पॉइंट था वो क्या था, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेंसिटी। अगर हम बच्चों मेटल की बात करते हैं तो मेटल की जो डेंसिटी, हमने डेंसिटी पहले मैंने डेफिनेशन सब लिखवा दिए, तो अभी हम सिर्फ पढ़ेंगे मेटल की जो डेंसिटी होती है बच्चों वो बहुत हाई डेंसिटी होती है। ठीक है। और अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल की जो डेंसिटी होती है वो लो रहती है। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे अगर हम बात करें सोडियम की एंड पोटेशियम की। ठीक है। ये दोनों ही बच्चों क्या है, ये दोनों ही जो है वो मेटल है। लेकिन 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 जैसे कि हमने पढ़ा था कि नॉन मेटल की डेंसिटी लो रहती है, लेकिन ये मेटल होते हुए भी इनकी जो डेंसिटी होती है वो लो रहती है। और इनकी जो डेंसिटी होती है या इनकी जो डेंसिटी वैल्यू रहती है, डेंसिटी वैल्यू इज लेस देन किससे, दैट ऑफ वाटर। तो इनकी जो डेंसिटी होती है वो वाटर से भी कम होती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हार्डनेस। तो जितने भी मोस्ट ऑफ द जो मेटल होते हैं बच्चों वो काफ़ी हार्ड होते हैं, या उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रेशर है उसको आसानी से झेल लेते हैं। ठीक है।
लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो हार्ड नहीं होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बात करें, हम सारे की नहीं बात कर रहे। ठीक है, अगर उनके ऊपर प्रेशर आए या हैमर से, हथौड़े से उनके ऊपर चोट की जाए, ठीक है, उनको अगर हैमर से पीटा जाए, ठीक है, इसको लिख लेते पहले, हैमर से अगर उनको पीटा जाए या उनके ऊपर प्रेशर दिया जाए तो वो टूट भी सकते हैं। लेकिन फिर से यहाँ पर एक एक्सेप्शन आता है, अगर हम सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो ये मेटल होते हुए भी इनको इजीली कट किया जा सकता है किसी नाइफ से, चाकू से या किसी ब्लेड से। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम डायमंड की बात करते हैं तो ये एक नॉन मेटल, ठीक है, लेकिन फिर भी ये सबसे सबसे हार्डेस्ट, सबसे मजबूत, या बोल सकते हैं सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है हमारी वो आती है लस्टर। तो बहुत सारे ऐसी मेटल या ऐसी बच्चों आपने चीज़ें देखी होगी जो काफ़ी शाइनिंग होती है, काफ़ी चमकीली होती है, सरफेस उसका काफ़ी शाइनिंग होता है, तो उसी को बोलते हैं मेटालिक लस्टर। ठीक है, तो मेटल कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा चमकीले होते हैं या बहुत ज़्यादा शाइनिंग होते हैं। लेकिन जो बच्चों नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, उनका जो अपीयरेंस, उनका जो लुक होता है वो देखने में कैसे दिखते हैं, एकदम डल दिखते हैं, या फिर कह सकते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन लस्ट्रस। उनका जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, वो शाइनिंग नहीं होता है। ठीक है, अगर हम सिर्फ आयोडीन की बात करें तो ये एक ऐसा नॉन मेटल है, किसकी बात कर रहे हैं हम, आयोडीन की। तो ये एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके अंदर प्राकृतिक या फिर बोल सकते हैं नेचुरल शाइनिंग है। ठीक है, चलो, और एक चीज़ आपको और बता दूं, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं अगर वो एक्सपोज हो जाए, यानी उनको अगर खुला छोड़ दिया जाए या एयर में आ जाते हैं वो, तो धीरे 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 वो अपनी चमक खो देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक कोटिंग चढ़नी स्टार्ट हो जाती है, या कह सकते हैं एक पतली सी लेयर चढ़ती है जिसके साथ भी वो रिएक्ट करते हैं। उनकी एक लेयर चढ़नी स्टार्ट हो जाती है उनको, उनके ऊपर, जिसको बोलते हैं उनका ऑक्साइड हो सकता है, वो कार्बोनेट या सल्फाइड की एक लेयर चढ़ जाती है, जिसके कारण वो अपनी एक जो नेचुरल उनकी जो शाइन है वो लूज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मैलेबिलिटी। तो मेटल्स जो होते हैं वो मेलेबल होते हैं। मेलेबल यानी अगर हम उनको हथौड़े से या हैमर से बीट करते हैं तो वो ब्रेक नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने गोल्ड को, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा हाईली मेलेबल होता है, तो अगर हम इसको बीट करते हैं तो ये टूटता नहीं है, इस तरह का एक आकृति इसकी बन जाएगी, या जिस तरीके से हम उसको ढालना चाहे उस तरीके से ये बन जाता है। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉन मेलेबल होते हैं, नॉन मेलेबल। मेलेबल यानी अगर हम उसको हथौड़े से उसको बीट करते हैं या उसको चोट पहुंचाते हैं तो वो एक पतली सी शीट नहीं बन पाते हैं, वो क्या हो जाता है, उस मार को सहन नहीं कर पाते हैं और वो टूट जाते हैं। तो ऐसे आपने देखा होगा, कभी आप पैकिंग करवा के घर कोई सामान लेके आए होंगे रेस्टोरेंट से, तो यहाँ पर ये जो सारा सामान, जैसे ये पैकिंग का जो सामान है, ये किससे बनता है, ये बनता है हमारा एल्यूमिनियम फॉयल से। तो ये देखिए आप इस तरीके से जो है वो आपने देखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी डक्टिलिटी। ठीक है, तो मेटल कैन बी, अगर हम मेटल को चाहे तो एक पतली सी वायर के भी, पतली सी एक वायर भी बना सकते हैं। तो उसकी ये जो प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। घरों में आपने देखा होगा कॉपर की, एल्यूमिनियम की, आयरन की, ऐसी बहुत सारी, या इलेक्ट्रिकल बिजली की जो तारें होती है आपने देखा होगा ना घरों में, या फिर ऐसी तारें जिनसे पतले पतले जालियां बनाई जाती हैं, जालियां घरों के बाहर देखा होगा, फेंसिंग होती है जिससे, तो वो सारी की सारी किससे बनाया जाता है, वो बनाया जाता है मेटल से। तो जो
इतनी पतली तारें भी है जिस प्रॉपर्टी के कारण बन जाती है उसकी, उसी को बोलते हैं डक्टिलिटी। लेकिन अगर बच्चों हम बात करते हैं नॉन मेटल की, तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है, नॉन डक्टाइल होती है, कि अगर हम इसको पतली पतली तार बनाना चाहे तो ये वायर नहीं बन पाती है और ये टूट जाता है, इसकी प्रॉपर्टी, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 3। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम जल्दी मिलेंगे लेक्चर नंबर 4 के साथ।